राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाले स्वास्तिक साइन के रहस्यों को इस हैंड पिक के माध्यम से जानेंगे। ये किसी मेल का हाथ है। उन्होंने एक्यूशन पुटअप भी किया इससे संबंधित। जब मेरे हाथ में स्वास्तिक सिंबल बना है तो मुझे उस स्तर पर सफलताएं क्यों नहीं मिली, जानेंगे रीज़न क्या है। और सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि स्वास्तिक को हाथ में सबसे शुभ क्यों माना जाता है। तो देखिए, बहुत सारे सिंबल और रेखाएं, दुर्लभ रेखाएं, रेखाएं हाथ में रहती हैं जो जीवन में बहुत बड़ा चेंज करती हैं, भाग्यशाली जातक को बनाती हैं। स्वास्तिक की अगर बात करें तो समुद्र शास्त्र में सबसे पहले स्थान पर जिस सिंबल को रखा गया है वह हाथ का स्वास्तिक ही रहता है। इससे शुभ कोई भी रेखा, कोई भी सिंबल हाथ में नहीं होता। इसको गुरु का प्रतीक भी माना गया है। अगर सनातन की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू संस्कृति की बात करें, तो देखिए उसमें भी जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कोई पूजा का विधान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो उस समय एक स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। स्वास्तिक का सिंबल शुभता का प्रतीक है। उसी शुभता को यहाँ हाथ में भी बताया गया है। जब ये किसी के हाथ में बन जाता है, हाथ में कब बनता है, एकाएक किसी के हाथ में ये नहीं आता। हमारे पिछले जन्मों में जब हमारे द्वारा पॉजिटिव कर्म किए जाते हैं, अच्छे कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं, धर्मार्थ के कार्य किए जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हाथ में ये जो दुर्लभ चिन्ह रहते हैं हमारे हाथ में बनते हैं। अब देखिए, समुद्र शास्त्र में दो प्रकार के स्वास्तिकों का वर्णन मिलता है। पहला, इस प्रकार से आप देखेंगे एक स्वास्तिक आपको बनता हुआ दिखेगा। ये ऐसे बनेगा। और दूसरा, ये डबल फॉर्म में आपको दिखेगा। ये स्वास्तिक कहलाएगा। दूसरा जो रहेगा वह नंदा स्वास्तिक कहलाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे बनेगा। कभी भी जब स्वास्तिक बनाते हैं तो ये मध्य से कट नहीं करता। आप देखेंगे पास से ऐसे रेखाएं चलेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको डबल रेखाओं द्वारा बना हुआ मिलेगा। इसको नंदाव्रत स्वास्तिक कहते हैं और इसको हाथ में स्वास्तिक कहते हैं। इससे अधिक शुभ फल देने वाला ये उस समुद्र शास्त्र में बताया गया। अब देखिए, सबसे शुभ ये रहेगा, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हाथ में किसी भी पर्वत पर अगर ये बना है तो ये सबसे शुभ माना जाएगा। शुभ यहाँ हमें ये भी समझना है, इसे सिर्फ धन से जोड़कर ना देखें। ये किसी भी संत, साधु, किसी गृहस्थी के, किसी के भी हाथ में आ सकता है। इसका आना आपके जीवन में नैतिकता है, आप परमार्थ के कार्यों में लगे हुए हो, आपकी जो आत्मा है वह शुद्ध है, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, आपके जो व्यवहार है वह प्रकृति से तालमेल बैठाने वाला अच्छा है, दूसरों के हितों की रक्षा करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इस स्वास्तिक के हाथ में आने पर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। ये है तो व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अब देखिए, इसको पदवी के लिए भी देखा जाता है, सम्मान भी ये दिलाता है। आपको लगातार
जीवन में सफलताएं मिलती हैं, आपके पास धन होता है, आप साधन संपन्न रहते हैं अगर आपके हाथ में किसी भी पर्वत पर कहीं भी स्वास्तिक बनता है। अब इनका क्वेश्चन है, मेरे हाथ में स्वास्तिक बना है लेकिन जो स्वास्तिक का लाभ होता है वह मुझे नहीं मिला। अब देखिए, यहाँ हमें समझना होगा इनके हाथ के थ्रू, यहाँ पर इनके हाथ में एक भाग्य रेखा है जो कुछ इस प्रकार से निकली है, देख सकते हैं। एक रेखा मंगल से एक्टिव हुई है, ये वाली, ये देख सकते हैं। नीचे एक और रेखा एक्टिव हुई है जो कुछ इस प्रकार से है। ऊपर की फॉर्मेशन समझेंगे तो ये देखिए एक फिश साइन है लेकिन हल्का है, हल्की। ये रेखा डार्क थी, ये रेखा हल्की है, डार्क नहीं कहेंगे, गहरी रेखा थी, और ये वाली हल्की फॉर्मेशन है। हल्की होती है कोई भी रेखा, सूर्य रेखा हल्की हो गई, धन में कमी करेगी। हल्की फिश साइन हो गई, ये यहाँ धन की प्रतीक है, तो आप देखेंगे धन में कमी करेगी। अब देखिए, यहाँ इसको हल्का किया, ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो इसको हल्का किया। अब ये ऊपर की एज बताएगी, इसको बिल्कुल हल्का कर दिया। नीचे अगर इसको भी काउंट करते हैं तो ये भी ब्लर रेखा बना दी। मूल को अगर देखें तो देखिए ये मूल रेखा है, ये भी उतनी गहरी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जीवन में चेंज हुआ 38। इसके बाद में जो जीवन की दिशा थी एकदम बदल गई। कुछ अर्निंग होना, बड़ा बदलाव होना। उससे पहले यहाँ से अगर आप चलते हैं तो काफ़ी जीवन में तनाव है, जीवन अस्थिर है, जीवन में कोई दिशा नहीं है, ये चीज़ें यहाँ रही। अगर 35 में चले, एक एफर्ट्स हमारे द्वारा था जो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन 38 आते आते यहाँ जीवन को एक दिशा मिली। हाँ, ये स्वास्तिक की फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक कंप्लीट कोई सिंबल या रेखा नहीं बनती, एक जैसी नहीं रहती, उसका पूरा फल हमें नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं आपको जो अधिकतम हाथ रहेंगे, अगर इस सिंबल की बात की जाए, कई करोड़ों हाथ चेक करोगे तो किसी एक हाथ में यह आपको पूर्ण बनता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। और वैसे भी काफ़ी सारी इसकी फॉर्मेशन बताई गई हैं, आप पाएंगे ऐसे ऐसे भी स्वास्तिक बनता है, ऐसे भी आप देखेंगे स्वास्तिक का फल ये भी देता है। ऐसे रेखाएं घूम रही हैं, ये देखिए ऐसे कर कर, तो ये भी स्वास्तिक जैसा कम प्रभाव रहेगा, लेकिन इन फॉर्मेशंस को भी उस कैटेगरी में कम सफलता या कम प्रभाव के लिए देखा जाता है। तो कुछ ऐसी अलग अलग प्रकार से रेखाएं रहती हैं जो स्वास्तिक प्रारूप की तरफ संकेत करती हैं। अब देखिए, इनके हाथ में आप देख सकते हैं कोई भी एक रेखा, यहाँ की फिश, ध्यानपूर्वक देखने पर आपको ये दिखेगी, ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है। हाथ की सूर्य रेखा, कोई भी गहरी स्पष्ट रेखा नहीं है, और ना ही आगे के लिए कोई एक्टिवेशन जो होता है चंद्र से जिसको देखते हैं, जीवन रेखा के अंतिम छोर पर जिसको देखते हैं, यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ जीवन में निकलेंगी। कौन सी निकलेंगी? मूल अगर मंगल है, आप देख रहे हैं इन रेखाओं का सारा शनि है, तो आप पाएंगे गुस्सा
तो रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुशासन बढ़ा हुआ मिलेगा। मंगल शनि दोनों अनुशासन देते हैं, यहाँ जातक में मिलेगा। एक कार्य करने की अगर मन में कोई विचार है, एक समय डिसाइड किया, तो वह काम वह कार्य उसी समय उसी तिथि में पूर्ण करने वाला जातक होगा। कोई काम हाथ में लिया तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इन्हें सफलता नहीं मिल जाए। भाग्य साथ दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत करने में व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। एक और चीज़ समझें, अक्सर आप लोग देखते हैं वीडियो में, जब ये रेखा यहाँ रहती है और इन पर्वतों को ये स्पेस मिलता है, देखिए कितना स्पेस। अब आप देखते हैं, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो में बताया है कि अगर इन पर्वतों को शनि को देख सकते हैं, बहुत स्पेस मिले तो जातक करोड़पति होता है। अब देखिए, अगर आपने रेखाओं का महत्व समझा, जब हम बार बार कहते हैं रेखाएं बली होती हैं, सारा खेल हाथ में रेखाओं का होता है। ये रेखा जब इस प्रकार से चल रही है और जब इन पर्वतों को इतना स्पेस मिल रहा है तो जातक करोड़पति होता है। ये सही है, सत्य बात है। लेकिन यहाँ अगर हमने इन रेखाओं को समझने में गलती की, इन रेखाओं को, तो हमारी प्रेडिक्शन गलत होगी। हम जातक को अगर करोड़पति बनाएंगे तो वह संभव नहीं है। ये सत्य है फल देने के लिए, तो ये भी सत्य है। परिणाम कब मिलेगा? जब हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, जब हम दोनों की प्रेडिक्शन करेंगे और किसी निष्कर्ष इसका निकालेंगे, तो देखिए ये रेखाएं आपको प्रभावी मिलेंगी। यहीं से नहीं, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट है। यहाँ सूर्य और शनि 2 पॉइंट है। गुरु को भी देखना है, बुध को भी देखना है, भाग्य रेखा भी देखनी है, जीवन रेखा क्या एक्टिवेशन रेखाओं द्वारा ये भी देखना है, हाथ की इन रेखाओं को भी देखना है, मणिबंध पर जो ये रेखाएं इनको भी देखना है। हर एक रेखा देखने के बाद ही हम ये बता पाएंगे हाँ जातक करोड़पति होगा। तो देखिए बहुत ही बारीकी से ये हैंड एनालिसिस का काम होता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन इनके हाथ में ये स्वास्तिक फॉर्मेशन है, ये सत्य बात है। और देख सकते हैं यहाँ ये अंदर चली फिर डाउन में गई। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कोई तरक्की जीवन में नहीं करता, व्यक्ति को ये क्लियर नहीं हो पाता उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन जब एकाएक ये रेखा उठती है फिर चलती है तो जीवन का लक्ष्य डिसाइड हो जाता है। और यहाँ जीवन में ये टर्निंग पॉइंट इनके रहा। कुछ इस प्रकार से हमें इस रेखा को पढ़ना पड़ेगा। और ये रेखा मंगल से निकली है, जीवन में बड़ा चेंज लेके निकली है। और यहाँ से इस रेखा को सहारा ये पॉजिटिव सहायक रेखा जीवन में बनी है। भक्ति भाव भरपूर जीवन में रहेगा। कितना भी विपरीत समय आए जातक हिम्मती रहेगा। देख सकते हैं अच्छे कर्मों के प्रति रुझान जातक में रहेगा। इसके जो गुण रहते हैं वह जातक में आपको मिलेंगे। कितना सफल होता है, कितना धन मिलता है, कितना समाज में सम्मान होता है, वो ये पूर्ण जब बनता हाथ में तब डिसाइड होता है। धन रेखा का सहारा लेके मंगल का सपोर्ट, तो देखिए भक्ति भाव तो रहेगा। अनुशासन प्रिय जातक मिलेगा आपको। किसी भी प्रकार का मन में डर भय स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जातक ऐसे लोगों को कम ही फेस करनी पड़ती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।